हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स 8.1 आसानी से सॉल्व करेंगे। चैप्टर को बढ़ने से पहले मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ बेसिक बताऊंगा, उसके बाद हम चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये एक त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, ये इसका लंब है, ये इसका आधार है और ये इसका कर्ण है। फिर आपको ये पता लग गया कि ये लंब होता है, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है। इसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। जो है, देखिए, ये फॉर्मूले कैसे आपको करने हैं, कैसे बैठाने हैं, इसके लिए लिखते हैं लाल बट्टे कक्का। लाल बट्टे कक्का। देखिए, इसके लिए होता है, ये साइन के लिए होता है, ये कॉस के लिए होता है, ये टेन के लिए होता है, ये कॉसेक के लिए होता है, ये सेक के लिए होता है और ये कॉट के लिए होता है। ठीक, अब वो कैसे? देखिए, साइन है, साइन थीटा है, तो साइन का होगा लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। फिर कॉस का आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। फिर टेन का टेन लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। फिर कॉसेक यानी साइन कॉस टेन कॉसेक, कॉसेक यानी कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बट्टे लंब। फिर सेक के लिए सेक कर्ण बट्टे आधार, फिर कॉट के लिए कॉट का क्या है, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे ये जो फॉर्मूला है आपको इसके सहायता से बैठा लेना है। और जो आपको ये फॉर्मूले हैं, यानी जो त्रिकोणमिति जो त्रिकोणमिति है, इसको आपको एकदम लाइन वाइज याद कर लेना है। ये नहीं कि मैं इसको पहले याद कर ले रहा हूँ चलो हो जाएगा हमारा, नहीं, आपको एकदम लाइन वाइज, जैसे साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, एकदम सीरियल वाइज, एकदम सीरियल वाइज ये आपको याद होने चाहिए। उसके बाद ही आप इससे बैठाल पाएंगे अच्छे से, समझे? इसके बाद ही आप अच्छे से बैठा पाएंगे। अब आपकी समझ में आ गया ये इतना? ये इसका लंब होता है, ये आधार होता है, ये जो होता है इसका कर्ण होता है। अब साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा, इसको हमने बैठा ला लाल बट्टे कक्का से। ये होता है साइन के लिए, साइन के लिए होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। उसके बाद आधार के लिए होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। उसके बाद टेन के लिए होता है टेन के लिए लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। उसके बाद कॉसेक, कॉसेक से जब स्टार्ट करेंगे तो इसे इधर नीचे से स्टार्ट होता है, नीचे से स्टार्ट होगा यानी कर्ण बट्टे लंब होगा, कर्ण बट्टे लंब। उसके बाद सेक है कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार। उसके बाद कॉट थीटा है, कॉट थीटा यानी आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। अब हम चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। प्रश्नावली की तरफ देखिए, ये पहले क्वेश्चन में क्या बोला है कि एबीसी त्रिभुज में इसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 है और बी सी 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें निकालना क्या है, साइन ए और कॉस ए, साइन सी कॉस सी। ठीक, चलिए करते हैं। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, 8.1 के पहले प्रश्नावली में क्या बोला है। पहले क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 है और बी सी 7, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। यानी हमें मान निकालना है साइन ए कॉस ए का, साइन सी कॉस सी का। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। इसमें बोला है एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ए बी सी समकोण त्रिभुज। क्या बोला है कि ए बी 24 है, ए बी 24, बी सी 7 है,
और कर्ण नहीं दिया हुआ है। कर्ण लिख लीजिए, ये कर्ण है, ये आधार है, और ये लंब है। अब देखिए प्रश्न में क्या बोला है, हमें निकालना क्या है, साइन है, कॉस है, और दूसरे में क्या बोला है, साइन सी कॉस सी। अब इसको करना कैसा है, देखिए आप ये तभी निकाल पाएंगे जब आपको तीनों मान त्रिभुज के तीनों कोणों के मान, तीनों भुजाओं के मान आपको पता होंगे। आपको क्या पता है, इन दो भुजाओं के मान पता है, लेकिन इस भुजा का मान नहीं पता। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक, आपके पास क्या दिया है, देखिए कर्ण हमारे पास क्या दिया है, कर्ण नहीं दिया हुआ है, यानी AC का AC लिख देंगे, AC स्क्वायर। आधार क्या दिया हुआ है, आधार 7 है, और लंब क्या है, लंब 24, लंब क्या है 24 है, यानी सॉल्व कर लेंगे अब। AC स्क्वायर 7 7 49, अब 24 से गुणा करेंगे कितना आता है, कर लीजिए, 4 चौक 16, 80 ने 1, 4 दूनी 8, और 1 9, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, यानी 576। इसको जोड़ देंगे, जोड़ने पर कितना आता है, जोड़ दीजिए, 625 आया। अब क्या करेंगे, ये AC का स्क्वायर है, ये AC का स्क्वायर बराबर को उधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, रूट में बदल जाएगा। ठीक, अब 625 का रूट क्या होता है, 625 का रूट होता है 25। अगर आपको यकीन ना हो तो आप इसको 2 बार गुणा करके भी देख सकते हैं। वर्ग मतलब क्या होता है, वर्ग का मतलब यानी किसी संख्या का स्क्वायर। जैसे मान लीजिए 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। तो सेम चीज़ यहीं पर है, यानी 625, अगर 25 का आप 2 बार गुणा करेंगे तो 625 से आएगा। ठीक, ये आपका आ गया AC, यानी AC का मान क्या आया, इधर बना देते हैं, ABC। AC आपका आया क्या, 25, आधार है 7 और लंब है, लिख लीजिए, कर्ण और आधार। लंब क्या है हमारे पास, लंब था 24, लंब क्या था 24। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना क्या था, हमें क्या, अब पता लगे तीनों कोणों का, हमें भुजाओं का मान पता लग गया। अब हमें साइन A के लिए निकालना है। पहले हमें क्या दिया था, साइन A के और कॉस A का मान। अब देखो साइन का क्या होता है, साइन का होता है, देखिए लाल बट्टे कक्का से करिए, साइन का क्या होता है, ये साइन के लिए होता है, यानी लंब बट्टे कर्ण, यानी A के लिए पूछा है। अब जब भी आपको A के लिए पूछता है तो A के सामने वाला क्या हो जाता है, इसके सामने वाला ये हो जाता है लंब, ये आपका लंब हो जाता है, लिख लीजिए लंब। ठीक, ये लंब हो जाएगा, यानी ये आधार हो जाएगा। ठीक, इसको काट दीजिए। कर्ण जो है अपना हमेशा अपनी जगह पर रहता है, वो कभी अपनी जगह से हिल नहीं सकता। ठीक हो गया, यानी ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। अब क्या निकालना है हमें, लंब बट्टे कर्ण।
लंब बट्टे कर्ण, साइन ए का होता है लंब बट्टे कर्ण। लंब क्या है, ए के सामने वाला लंब हो जाता है, यानी लंब है, यानी साइन ए बराबर लंब क्या है 7, और कर्ण क्या है लंब बट्टे कर्ण, कर्ण है 25। पहला हमारा आ गया। अब कॉस ए का, अब कॉस ए के लिए भी सेम ऐसा होगा, क्योंकि ए के ये वाला लंब हो जाता है जिसके लिए पूछेगा। अगर ए के सामने वाला पूछा है तो ए के सामने वाला लंब होगा, अगर साइन सी के लिए पूछता है तो साइन सी के सामने वाला लंब हो जाएगा। लेकिन कर्ण हमेशा अपनी जगह पर रहता है, वो अपनी जगह से कभी हिल नहीं सकता। ठीक, अब हम करेंगे कॉस ए के लिए पूछा है, कॉस ए का क्या होता है साइन कॉस आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण होता है, यानी आधार क्या है हमारे पास, आधार है 24। देखिए इधर भी ए के लिए पूछा है यानी सेम रहेगा, कॉस ए के लिए पूछा यानी सेम रहेगा। ठीक, अब 24 आधार बट्टे कर्ण, आधार क्या है 24 है और कर्ण क्या है 25। अब पहला वाला हो गया हमारा। अब दूसरे वाले में क्या पूछा है, साइन सी और कॉस सी के लिए पूछा। दूसरे में क्या पूछा है साइन सी और कॉस सी के लिए। अब साइन सी के लिए करेंगे साइन सी, यानी साइन सी इधर बना लेते हैं ए बी सी, यानी सी के लिए पूछा है, यानी इसके इधर वाला ये हो जाएगा लंब, ये रहेगा आधार आपका, और ये कर्ण। ठीक, अब हमारे पास मान क्या थे, मान थे 7, 24 और कर्ण था 25। कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे हम, नहीं गलत नहीं है, सही है। ठीक, अब क्या करेंगे, साइन सी के लिए पूछा है, सी के लिए ये वाला लंब हो जाता है। ठीक, यानी साइन के लिए क्या होता है, इधर बना लीजिए, साइन के लिए होता है, नहीं बनाने की ज़रूरत नहीं। अब क्या करेंगे साइन के लिए ना, साइन सी के लिए साइन का होता है लंब बट्टे कर्ण, क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब होगा क्या 24 और कर्ण है 25। अब कॉस सी के लिए करेंगे, कॉस सी के लिए क्या होता है, कॉस सी के लिए साइन कॉस, यानी आधार बट्टे कर्ण, आधार क्या है हमारे पास 7 और कर्ण क्या है 25। तो ये हो गया हमारा पहला सवाल। ठीक है, आया समझ में, आ गया होगा। चलिए अब दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। अब दूसरे सवाल में क्या बोला है कि आकृति, मतलब ये जो आकृति दी हुई है इस सवाल का ही है, हमें क्या निकालना है 10p माइनस कॉट आर, यानी आपको क्या करना है सेम जैसे हमने किया था, वैसे ही होगा, इस बार मान बदल जाएंगे। 10 अब पूछा है 10 के लिए और कॉट के लिए, 10 के लिए पूछा है और कॉट के लिए पूछा है। चलिए करते सवाल को। दूसरा सवाल, क्या दिया है, एक त्रिभुज है, ये है आपका P, ये है Q और ये है R, ये दिया है 12 सेंटीमीटर, ये दिया है 13 सेंटीमीटर, और नीचे नहीं दिया हुआ है, आधार नहीं दिया हुआ है, लिख लीजिए इसको, ये होता है कर्ण, ये हो जाता है आपका आधार, ये आपका लंब। हमें निकालना क्या है 10p माइनस कॉट आर। देखिए जैसे मैंने बताया था पिछले सवाल में कि आप ये मान तभी निकाल पाएंगे हम लोग जब हमें सारे भुजाओं का मान, त्रिभुज के सारे भुजाओं का मान पता होगा। लेकिन हमें अभी 2 भुजाएं ज्ञात हैं, अब तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे,
पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब कर्ण हमारे पास क्या है? पी आर। आधार क्या है? क्यू आर। लंब क्या है? लंब है पी क्यू। पी आर का मान क्या है हमारे पास? पी आर दिया हुआ है 13, क्यू आर नहीं दिया हुआ है, यानी क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। पी क्यू हमारे पास क्या है? 12। अब 13 का हम भर करेंगे तो आएगा क्या? 169। क्यू आर का जब स्क्वायर करेंगे तो क्यू आर ही रहता है। अब 12 का जब भर करेंगे हम तो आएगा 144। 144। अब क्या करना है? संख्या को उधर कर दीजिए, इसको 144 है बराबर को उधर भेज दीजिए, तो हो जाएगा आपका इससे जाएगा, कितना बचेगा? 5 2 25 बचेगा। अब स्क्वायर है बराबर को उधर जाएगा तो रूट में बदल जाएगा और इधर रहेगा क्या? क्यू आर। अब 25 का वर्ग क्या होता है? 5, यानी क्यू आर हमारा क्या आया? क्यू आर आया हमारा, इधर बना लेते हैं, पी क्यू आर। क्यू आर आया 5 और कर्ण था हमारा 13 सेंटीमीटर और पी क्यू था हमारा 12 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। ठीक। अब हमें क्या चाहिए? 10p, है ना, क्योंकि पहला सवाल में क्या था, हमें निकालना क्या था? 10p माइनस क्वार्टर चाहिए था। अब जब हम पहले इसको निकालेंगे उसके बाद तो घटाएंगे, इसलिए पहले इसका मान निकालेंगे। 10p बराबर 10p का क्या हो जाएगा? देखिए मैंने आपको बताया था, जब भी आपको किसी चीज़ के लिए पूछता है, जैसे 10 के लिए पूछा है, 10p के लिए पूछा है, यानी p के सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण अपने हमेशा जगह पर रहता है। सॉरी, ठीक, कर्ण अपने जगह पर रहता है। अब 10p के लिए पूछा है, यानी ये वाला लंब हो गया, तो 10 के लिए क्या होता है? ये चल लाल बट्टे कक्का से करते हैं, लाल बट्टे कक्का से, तो साइन कॉस 10 के लिए क्या होगा? लंब बट्टे आधार। तो लंब हमारे पास क्या है? 5 और आधार क्या है हमारे पास? 12। अब कॉट के लिए पूछा है, कॉट आर, यानी आर के लिए पूछा है, आर के लिए पूछा है ना। अब आर के लिए पूछा है, यानी ये वाला लंब हो जाएगा, यानी इधर बना लेते हैं। आर के लिए पूछा है तो ये हो जाएगा लंब, ठीक, ये हो जाएगा आपका आधार और ये कर्ण, यानी सब अपने जगह पर ही है, सब अपने जगह पर ही है। ठीक, यानी लंब हमारे पास क्या था? इधर 12 सेंटीमीटर था, इधर 5 सेंटीमीटर था और इधर 13 सेंटीमीटर था। हमें क्या निकालना है? कॉट के लिए निकालना है। साइन कॉस 10 कॉस एक्स है कॉट, यानी आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। आधार क्या है? 5 और लंब क्या है हमारे पास? 12, यानी दोनों के मान सेम आए। अब क्या करना है? 10p माइनस क्वार्टर, 10p माइनस क्वार्टर, चलिए करते हैं। टेन पी माइनस क्वार्टर, दोनों के मान क्या है हमारे पास? एक का है 5/12, इसका भी आया 5/12। अगर इसमें से घटाएंगे तो ऑब्वियसली 0 बचेगा, तो इसका आंसर है
0। समझ गए? चलिए अब करते तीसरा सवाल। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन पी का मान परिकलन कीजिए। यानी साइन ए बराबर 3/4 दिया है तो हमें कॉस और टेन का मान निकालना है। ठीक, ये निकालते हैं। देखिए क्या बोला क्वेश्चन में, ए बी सी, ये लंब होता है, ये आधार होता है और ये कर्ण होता है। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4। अब साइन का क्या होता है, कर लेते लाल बट्टे कक्का से, लाल बट्टे कक्का से करते। साइन का होता है लंब बट्टे कर्ण, यानी लंब बट्टे कर्ण, यानी 3 इसका लंब है और ये इसका कर्ण है, लंब बट्टे कर्ण। अब लंब को लंब में बैठा दीजिए, 3 और कर्ण क्या है 4 है। ठीक, यानी इन दोनों का मान पता है, हमें इसका मान नहीं पता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण क्या है हमारे पास, ए सी, आधार क्या है सी बी। आप इसको डायरेक्ट भी उठा सकते हैं, जैसे कर्ण क्या है 4 है, कर्ण का मान 4 है तो आप 4 का भी स्क्वायर कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, लंब क्या है ए बी, ए सी क्या है हमारे पास, ए सी है 4, सी भी है, सी भी नहीं दिया हुआ यानी सी भी सेम रहेगा, स्क्वायर हो जाएगा। फिर ए बी क्या है, ए बी है हमारा 3, 3 का स्क्वायर, 4 चौक 16, सी बी स्क्वायर प्लस 3 तिया 9। अब 9 उधर चला जाएगा, यानी 6 - 9 बराबर सी बी स्क्वायर। 9 में से 16 गया, कितना बचेगा, 1 मिनट, कुछ गलत कर रहे हैं मुझे लग रहा है। लंब इसमें जब घटेगा कितना बचेगा, ये सही है, सही कर रहे हैं। अब घटेगा तो क्या होगा, घट जाएगा तो 9 में से 6 जाता है, 16 में से 9 गया कितना 7, 7 सी बी, सॉरी स्क्वायर, 7 सी बी का स्क्वायर। ठीक, ये नहीं है, रूट नहीं है, सी बी का स्क्वायर। अब इसमें से उधर जाएगा, क्या बचेगा, √7, ये तो बचेगा। चलिए ठीक है, सी बी बराबर क्या है, यानी सी बी आया, इधर बना लेते हैं, ए बी सी, सी बी हमारे पास आया क्या √7, और लंब है हमारे पास 3, कर्ण 4, कर्ण क्या है 4 है। ठीक, अब हमें क्या चाहिए,
हमें निकालना है क्या है, हमें निकालना है कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है, कॉस ए और टेन ए का मान, टेन ए का मान। देखिए क्वेश्चन में था, क्वेश्चन में क्या था, साइन ए का मान ही दिया हुआ था, यानी इधर अब चेंज नहीं होगा। ये साइन ए के लिए पूछा है क्योंकि साइन ए का मान दिया हुआ है। अगर इधर मान लीजिए कॉस बी का दिया होता, कॉस बी का दिया हुआ होता तो कॉस बी के लिए ये चेंज हो जाता, कॉस बी के लिए चेंज हो जाता मान, लेकिन ये साइन ए दिया हुआ है यानी ए का मान ही दिया हुआ है, इसलिए इसमें चेंज नहीं होगा। ठीक, अब कॉस ए के लिए पूछा है तो लाल बट्टे कक्का से क्या होगा, लाल बट्टे कक्का से, तो कॉस ए बराबर होगा साइन कॉस, यानी आधार बट्टे कर्ण। हाँ, आधार बट्टे कर्ण, आधार क्या है हमारे पास √7 और कर्ण क्या है, कर्ण है 4, यानी √7/4। टेन ए का मान क्या है, टेन ए का मान है हमारा साइन कॉस 10, साइन कॉस 10 कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस 10 यानी लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। लंब क्या है हमारे पास 3 और आधार है √7, तो ये आ गया आपका मान। अब हम चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। देखिए चौथा सवाल क्या बोला है, चौथा सवाल क्या बोला है कि यदि 15 कॉट ए बराबर ये है तो साइन ए और सेक ए का मान दिया हुआ है, नहीं मतलब साइन ए और सेक ए का मान हमें निकालना है। ठीक, तो सेम जैसे हमने ऊपर वाला किया था सेम वैसे ही होगा, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है कि ये इधर इसके गुणा में है। तो चलिए करते हैं इसको। देखिए क्या बोला है चौथा, क्या दिया क्वेश्चन में कि 15 कॉट ए बराबर 8। ठीक, और हमें निकालना है क्या, साइन ए और सेक ए, साइन ए और सेक ए। ठीक, ये जो है इसे गुणा में हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाग में चला जाएगा, यानी कॉट ए बराबर 8/15, यानी ये कॉट ए किसका मान है, लाल बट्टे कक्का से। लाल बट्टे कक्का से क्या होगा, लाल बट्टे कक्का यानी साइन कॉस 10 कोसेक सेक कॉट, कॉट यानी आधार बट्टे लंब, यानी ये आधार है और ये लंब है, आधार बट्टे लंब, त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी। आधार बट्टे लंब है यानी आधार क्या है 8 और लंब है हमारा आधार है और लंब है आपका 15, लंब क्या है 15। ये कर्ण होता है, ये आधार होता है और ये लंब होता है। ठीक, इसको आपको लिखना नहीं है, ये मैं आपको बस बताता हूँ कैसे करना है। ठीक, अब क्या होगा, यानी ये आधार और लंब का मान हमारा आ गया, हमें कर्ण का मान नहीं दिया हुआ है, यानी हमें ये निकालने के लिए क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय। तो करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक, कर्ण क्या है हमारे पास
AC आधार क्या है 8 का स्क्वायर और लंब क्या है 15 का स्क्वायर। ठीक, AC स्क्वायर 8 की 2 बार गुणा करेंगे 64, 15 की 2 बार गुणा करेंगे कितना आएगा 225, 225। ये 5 है, ये 5 है, कन्फ्यूज मत होना। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 9 और 8 और 2, 289, 289। अब 289 आया, उधर क्या हो जाएगा रूट में बदल जाएगा। ठीक, अब क्या होगा 289 का वर्गमूल कितना होता है 289 का वर्गमूल होता है 17, यानी AC बराबर क्या आया 17 आया, यानी AC बराबर ABC, AC बराबर आया 17 और आधार था हमारा 8 और लंब था हमारा 15। ठीक, अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना है sin A और sec A, sin A और sec A का मान निकालना है हमें। अब हमें पता है कि जब A के लिए पूछता है, जिसके लिए जब भी पूछेगा तो उसके सामने वाला क्या होता है, इसके सामने वाला क्या हो जाता है लंब हो जाता है। ये कर्ण है और ये आधार हो जाएगा। कर्ण हमेशा अपने जगह पर रहता है, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। अब sin A के लिए पूछा है, sin A के लिए पूछा है तो sin A के लिए क्या होगा लाल बट्टे कक्का से करिए, लाल बट्टे sin A के लिए लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, लंब क्या है हमारे पास 8, लिख लीजिए sin A बराबर लंब बट्टे कर्ण, लंब है हमारा 8 और कर्ण 17। अब sec के लिए क्या होगा, sec के लिए sin cos tan cosec sec, यानी कर्ण बट्टा आधार, कर्ण है हमारे पास 17 और आधार है 15। ये हो गया आंसर। ठीक, ये हमारा हो गया आंसर। अब चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर। पांचवें प्रश्न में क्या बोला है कि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। देखिए इसमें अब A के लिए भी नहीं पूछा है, किसी के लिए, अब हमें थीटा का मान निकालना है, यानी सब कुछ सेम रहेंगे, कुछ बदलेगा नहीं, यानी जो भुजाओं के मान है वो बदलेंगे नहीं, वो सेम ही रहेंगे। ठीक, चलिए करते हैं। क्या बोला है sec थीटा बराबर 13/12, ठीक, A है, ये B है। ठीक, अब sec के लिए वो पूछा है ना, sec के लिए क्या होता है लाल बट्टे कक्का से, sec के लिए होता है sin cos tan cosec sec, कर्ण बट्टा आधार, यानी ये कर्ण है और ये आधार है, sin cos tan cosec sec है ना, कर्ण बट्टा आधार, ये कर्ण है, ये आधार है। अब कर्ण क्या है इसमें, कर्ण है 13 और आधार है 12, लिख लीजिए इसको, ये लंब होता है, ये आधार होता है और ये कर्ण होता है। ठीक हो गया। अब हमें क्या निकालना है, देखिए इसमें हम त्रिकोणमिति के, इसमें क्या निकालना है हमें, त्रिकोणमिति के सभी त्रिकोणमिति के सारे अनुपात निकालना है, यानी जो भी है sec को छोड़ के, sec को तो दिया हुआ है, sec को छोड़ के जितने भी है, जैसे साइन कॉस टेन कोसेक
सेक दिया हुआ है, कोसेक सेक कॉट, कॉट का निकालना है, कॉट तक ही निकालना है क्योंकि इससे ज़्यादा तो होती नहीं है, तो निकालते चलिए। अब देखिए इसमें क्या निकालना है, अब हमें करना क्या है, इसमें हमें दो के मान दिए हुए हैं और तीसरे का मान नहीं दिया हुआ है। अब तीसरे का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे तो कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, कर्ण क्या है हमारे पास, कर्ण है ए बी, ए बी का स्क्वायर, आधार क्या है, 1 मिनट, इधर सी होगा, सी। ठीक, ए बी, और आधार क्या है हमारे पास, सी बी, प्लस लंब क्या है हमारे पास, ए बी। अब मान रख लीजिए, 1 मिनट, कर्ण है ए सी, ए सी ना, ये सी है, ठीक, सी, ए सी स्क्वायर। अब ए सी का मान क्या है, यानी ए सी का मान क्या है हमारे पास, ए सी का मान क्या दिया था, ए सी का मान है 13 का स्क्वायर, सी बी का मान है 12, 12 का स्क्वायर, ए बी का मान क्या है, ए बी का मान नहीं दिया हुआ है, ए बी का मान, तो ए बी रहेगा। ठीक, अब 13 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 169, 12 का करेंगे 144, ए बी स्क्वायर। अब ये प्लस का है, बराबर को हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, घटेगा कितना आएगा, 25, ए बी स्क्वायर। अब स्क्वायर है, उधर जाएगा तो रूट में बदल जाएगा, तो 25 का रूट क्या होता है, 25 का वर्गमूल 5। ठीक, यानी ए बी बराबर 5 आया। इधर बना लीजिए, ए बी सी, ए बी बराबर 5, आधार था हमारा 12 और कर्ण था हमारा 13। ठीक, अब निकालना क्या था, सारे मान निकालने हैं और त्रिभुज के सारे मान निकालने हैं। ठीक, अब पहले में क्या बोला है, इसमें सेक के लिए दिया हुआ है, सेक के लिए दिया हुआ था, और पहले साइन से जाते हैं, साइन थीटा, साइन थीटा का क्या होता है, साइन थीटा का आल्फा कक्का से देख लीजिए, कस है, यानी लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, यानी लंब ये होता है लंब, और कर्ण है हमारे पास 13। ठीक, अब कॉस के लिए, यानी आधार बट्टे कर्ण, आधार क्या है हमारे पास, लिख लीजिए, आधार बट्टे कर्ण होता है, आधार है 12 और कर्ण है हमारे पास 13। अब हमें साइन कॉस 10, 10 के लिए क्या होता है, साइन कॉस 10, यानी लंब बट्टे आधार, लंब क्या है इसमें 5 और आधार है 12। ठीक, अब साइन कॉस 10, कोसेक, कोसेक थीटा, कोसेक का क्या होता है, साइन कॉस 10 कोसेक, यानी कर्ण बट्टे लंब, कर्ण क्या है 13 है, कर्ण 13 है, कर्ण बट्टे लंब, लंब क्या है 5 है, 13 बट्टे 5। अब साइन कॉस 10 कोसेक, सेक का तो दिया हुआ था क्वेश्चन में, सेक का तो क्वेश्चन में ही था सेक। अब हमें क्या है, कोसेक सेक कॉट, हमें क्या चाहिए, कॉट का, है ना, कॉट का चाहिए, तो साइन कॉस 10 कोसेक सेक कॉट, यानी आधार बट्टे लंब, आधार क्या है इसमें 12 और लंब है 5।
लंब क्या है, 5 है लंब, ये लंब, ये आधार है, ये कण है ना। लंब है 5, तो ये आ गए हमारे सारे मान।